दोस्तों, हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में बताया गया है। दोहे में उनके उड़ने की गति भी बताई गई है, जिसमें हनुमान जी के हवा में प्रति सेकंड कितने किलोमीटर की स्पीड थी, इसके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हनुमान जी के उड़ने की गति कितनी थी, इसके बारे में आज हम दो तथ्यों पर बात करेंगे। पहला, हनुमान चालीसा के अनुसार हनुमान जी के उड़ने की गति। दूसरा, जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को बाण लगा तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर कितने समय में औषधि लाए। पहले तथ्य के अनुसार हनुमान चालीसा के दोहे की इस पंक्ति जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू में उनके उड़ने की गति के बारे में बताया गया है। इस दोहे का अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी कि सूरज को मीठा फल समझकर खा लिया था। इसके अनुसार एक युग बराबर 1200 वर्ष, एक सहस्त्र बराबर 1000, एक योजन बराबर 8 मील। इस हिसाब से युग सहस्त्र योजन तीनों की गुणा करें तो सूरज की दूरी निकलेगी जो 9 करोड़ 60 लाख मील होगी। अब एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो इस हिसाब से पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15.36 करोड़ किलोमीटर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दूरी से हनुमान जी की उड़ने की गति का क्या मतलब। तो इसको समझाया है हमारे वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों द्वारा यह बहुत पहले ही पता लगाया जा चुका था कि किसी भी चीज को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह केवल चंद्रमा को छोड़कर तक जाना हो तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना होगा। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ना जरूरी होता है। ऐसे में हनुमान चालीसा के दोहे जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू में बताया गया है कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा की थी, इसलिए उनके उड़ने या फिर छलांग लगाने की हाई स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा रही होगी। अब बात करते हैं दूसरे तथ्य की, जिसके अनुसार हनुमान जी के उड़ने की गति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध रात लगभग 9 बजे से 12 बजे तक हुआ होगा। इसी दौरान जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को बाण लगा होगा तो वे रात करीब 12 बजे मूर्छित हो गए होंगे। इसके बाद हनुमान जी रावण के भाई विभीषण के कहने पर सुषेण वैद्य को करीब रात्रि 1 बजे लंका से लेकर आए थे। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हिमालय के पास द्रोणागिरी पर्वत पर 4 तरह की औषधि को सूर्योदय से पहले लाने को कहा। करीब रात के 1:30 पर हनुमान जी औषधि लाने निकल गए होंगे और 2500 किलोमीटर दूर हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत को लेकर आए। इसी के बीच उन्होंने आधे घंटे का समय औषधि को और आधा घंटा का समय कालनेमी राक्षस को भ्रमित करने और भरत जी के द्वारा उनको नीचे गिराने और वापस भेजने में लगा होगा। इसका मतलब कि हनुमान जी को औषधि लाने में 2 घंटे का समय मिला होगा। हनुमान जी केवल 2 घंटे में ही द्रोणागिरी हिमालय पर जाकर 5000 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे। इस तरह से अनुमानित तौर पर उनके हवा में उड़ने की गति 2500 किलोमीटर पर हावर की रही होगी। वहीं वर्तमान में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज की गति 2400 किलोमीटर पर हावर किया है। इस तरह से ऐसा माना जा सकता है कि हनुमान जी वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज की गति से भी तेज उड़कर कई अवरोधों को दूर करके सूर्योदय से पूर्व औषधि लेकर आ गए थे। और अगर आप वीडियो के अंत तक रुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।